देखो मैट्रिक स्पेस आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर दोनों माने ओल्ड सिलेबस में भी है, ओल्ड सिलेबस में कुछ स्टूडेंट क्लास से यहाँ पे है, और सेमेस्टर में तो है ही, सेमेस्टर में और भी 2-3 चैप्टर है। तो आज वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लीटनेस, कॉम्प्लीट मैट्रिक स्पेस। ये तो हो गया, 2 चैप्टर हम लोग का हो चुका है। अब एक चैप्टर और यहाँ पे अभी हम लोग जो जो चैप्टर करेंगे, वो चैप्टर तुम्हारा क्या बोलते हैं कि दोनों सिलेबस में है, माने ओल्ड सिलेबस में भी है, थर्ड ईयर ओल्ड सिलेबस में भी है। ये तुम्हारा 6 सेमेस्टर में तो होगा ही, तो 6 सेमेस्टर का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। 6 सेमेस्टर में और 2 चैप्टर आएगा, 2 या 3 चैप्टर आएगा, ठीक है। कॉम्पैक्टनेस आएगा, कॉम्पैक्टनेस यहाँ पे नहीं है, ओल्ड सिलेबस में नहीं है। ओल्ड सिलेबस में कनेक्टेडनेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैपिंग के 7 बारे में, हाँ बोलो। टोटल 7 चैप्टर है। हाँ सुनो यहाँ पे ये अभी सर यहाँ से देख, हाँ कंप्लीट के बाद कंटिन्यूअस फंक्शन का एक है, फिर कनेक्टेडनेस का है, कॉम्पैक्टनेस का है और हाँ ब्रांच फिक्स। हाँ 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 हाँ। तो सुनो मेरे बात, अभी जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तुम्हारा कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अच्छा, सर कॉम साम्स नहीं कराएंगे सर? किसका सम? ये सब जो पिछला चैप्टर हुआ उसका तो साम्स हुआ ही नहीं सर। वो तो थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, सम्स कुछ है तो मैं भेज दूंगा, वो देख लेना, कर पाओगे सब। अच्छा, मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा, उससे कर लेना। अच्छा कंप्लीट मैट्रिक्स टेस्ट तो सर सीक्वेंस के बाद है सर। हाँ, सीक्वेंस के बाद आता है तो सर कंप्लीट मैट्रिक्स टेस्ट सीक्वेंस तो हुआ वो ही तो नहीं। सीक्वेंस करूंगा तभी तो होगा ना। चैप्टर का नाम है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, उसके लिए मुझे तो सीक्वेंस बोलना पड़ेगा। यस मैं सर, उसके सीक्वेंस मैं तो अभी सीक्वेंस ही बोलूंगा। अरे सीक्वेंस के साथ ही तो कनेक्टेड है ना। सुनो मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो थोड़ा। सुनो क्या मैंने बोला, कि चैप्टर का नाम है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अब ये जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, इसका नाम क्यों है ऐसा, और इसको पढ़ने के लिए मुझे पहले क्या जानना पड़ेगा, मुझे पहले जानना पड़ेगा कि सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस क्या होता है। सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, ऐसे तो तुम लोग सीक्वेंस जानते हो कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस इज ए मैपिंग फ्रॉम एन टू आर। दो देखो, सीक्वेंस जो था, सीक्वेंस क्या है कि सर एन टू एक फंक्शन एन टू एस, तो ये हो गया क्या, सीक्वेंस इन एस। अगर यही फंक्शन क्या हो जाता है, एन टू आर, लिख दो। ना बुझो आगे, एन टू आर, दिस इज, लिख ले, चल लिखते पारो ना, नोटे नहीं देखो बुझाর জন্য আমি বলছি, চ্যাপ্টার का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सीक्वेंस इन পয়েন্টসের ওই ডেফিনিশন গুলো ওগুলো লেখাবেন না? কিসের ডেফিনেশন? ওই এক্সটেরিয়র পয়েন্টের বাউন্ডারি পয়েন্টসের ইয়েগুলো লিখে দিয়েছি তো, সব ক্লাসে দিয়ে দিয়েছি তো, ওটা রেকর্ডিং ভিডিও দিয়েছে স্যার, পকেট স্টাডিতে দেখুন। कल कल एक रिकॉर्डिंग दिया ना, 2 ठीक रिकॉर्डिंग है। दिया है टोटल। हाँ सर, हाँ कल एक उसको कंप्लीट किया, देख लेना अच्छे से किया मैंने। देखो तो मैंने मुझे पहले तो समझना दिए पड़ेगा। हाँ बोलो। कल रिकॉर्डिंग करके दिए, मतलब क्लास का नहीं है। ना ना ना, वो तो मैंने बोला था ना रिकॉर्डिंग देंगे, देख लेना। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है रिकॉर्डिंग, अच्छा देख लेना। अच्छा, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस अभी जो क्लास चल रहा है, कंप्लीट मैट्रिक, वो मैंने बोला था रिकॉर्डिंग देंगे। देखो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, कोई ज्वाइन होना चाहिए, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। देखो पहले तो हम लोग क्या बोले कि दिस इज ए सीक्वेंस इन एस, दिस इज ए सीक्वेंस इन आर। तो अब सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे डिनोट करते हैं ना, एक्स एन सीक्वेंस, कोई एन यहाँ पे देता है, अच्छा 1 टू इन्फिनिटी बोलता है, वो जस्ट नोटेशन, और कुछ मतलब नहीं। एक्सएन को तुम ऐसे भी दे सकते हो, ब्रैकेट में भी दे सकते हो, ठीक है। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस इन आर। सीक्वेंस इन आर का मतलब क्या होगा, सीक्वेंस का जो टर्म्स आएगा वो क्या होगा, वो सब रियल नंबर से आएगा। तो सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, ठीक है। हम लोग रियल सीक्वेंस के ऊपर काम कर चुके हैं सर। हम लोग तो रियल सीक्वेंस क्या, हम लोग तो सर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर भी काम कर चुके हैं, रियल सीक्वेंस के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर भी काम कर चुके हैं।
सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर भी काम कर चुके हैं। बट अब जो हम लोग ये सीक्वेंस कर रहे हैं ना, इस सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस तो तुम्हारा मैपिंग होगा एन से। कोई भी सीक्वेंस अगर है वो मैपिंग होगा कहाँ से, एन से। अच्छा, यहाँ पे एफ है, यहाँ एफ है। हम लोग यहाँ पे जो सीक्वेंस है, सपोज इसको डिनोट करते हैं एक्स से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स एक मैपिंग है। अच्छा, इस सीक्वेंस का मतलब क्या है कि मैपिंग फ्रॉम एन टू आर नहीं, क्या होगा, एन टू एक्स। तुम बोलोगे सर एस में जाएगा तो सीक्वेंस इन एस, अगर वो मैपिंग एन टू एस में जाएगा तो सीक्वेंस इन एस, अगर रियल नंबर में जाएगा तो सीक्वेंस इन आर। अगर वो जो आउटकम्स है, जो टर्म्स है सीक्वेंस का, अगर वो मैट्रिक्स से आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस इन एक्स, सीक्वेंस इन एक्स। सर इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, एक्स एन, मैं लिख रहा हूँ, उस पहले समझ लो। एक्स एन इसका मतलब क्या है कि वन कहाँ पे जाएगा, एक्स वन पे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। क्लियर? वन के लिए एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। तो इमेजेस क्या होगा, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, दिस आर द इमेजेस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस इन क्या, दिस इज सीक्वेंस इन एक्स, दिस इज द सीक्वेंस इन एक्स। तो मेन जो बात हुआ, देखो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हम लोग जो अभी सीक्वेंस कर रहे हैं वो क्या सीक्वेंस कर रहे हैं, वो जनरल सीक्वेंस कर रहे हैं। माने सर कैसा सीक्वेंस, जनरल सीक्वेंस। माने हम लोग अब तक जो काम करते आ रहे थे वो रियल एनालिसिस पे हम लोग काम कर रहे थे, तो वो सिर्फ बन रहा था क्या, रियल सीक्वेंस। हालांकि रियल सीक्वेंस भी एक मैट्रिक स्पेस का एक पर्टिकुलर केस है। जब तुम यूजुअल मैट्रिक स्पेस पे काम करते हो तो जो मैट्रिक सीक्वेंस होता है वो एक रियल सीक्वेंस ही होता है। बट हम लोगों का मैट्रिक स्पेस तो कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो तुम्हारा फंक्शन हो सकता है, वो एलपी स्पेस भी हो सकता है मैट्रिक स्पेस। ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस भी हो सकता है, यूक्लिडियन स्पेस हो सकता है। तो वहां पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक स्पेस के ऊपर काम करेंगे, तो सीक्वेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मेरा जो सीक्वेंस आ रहा है वो आर से ना आके जनरली कहां से आ रहा है, कैपिटल एक्स से आ रहा है, कैपिटल एक्स से आ रहा है। अब सीक्वेंस में जो जो बात था यहाँ पे भी वो सब बात होगा। देखो सीक्वेंस में सबसे जो मेन बात होता है ना, वो कन्वर्जन के बारे में बोला जाता है। उसको चेक किया जाता है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। একবার একটু উপরে উঠুন স্যার, এক সেকেন্ড। हाँ हाँ करो, कन्वर्जेंट और नॉट, कन्वर्जेंट है या नहीं है, इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। एक बात सुनो, तुम लोग दो टर्म बहुत पढ़े हो, एक था हाँ, एक था देखना कॉसी सीक्वेंस। हम लोग कॉसी सीक्वेंस के ऊपर पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रियल एनालिसिस। इसमें भी हम लोग काम करेंगे, मैट्रिक स्पेस में भी इसका रोल है। देखना हम लोग जो कॉसी सीक्वेंस पढ़े थे, मैं अभी डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, ऐसे कॉसी सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है, कोई मुझे बोल पाओगे एक बार, कॉसी सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? एक बार सुनो, तुम लोग मत बोलो, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि कॉसी सीक्वेंस अगर किसी को नहीं आता है ना, तो मेरा मानना है पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आपके मानने से क्या होता है? अरे सुनो, शोकेत, शोकेत, हाँ सर। ओ कॉची, कौची कॉची सीक्वेंस सीक्वेंस। बोल पाओगे? अरे पहले तो कॉची नहीं बोलना है, मैंने बोला भी था इसके ऊपर एक बार। हाँ, इसको क्या पढ़ना है, कॉसी, सी, कौची हाँ Cauchy। कॉसी सी पढ़ोगे, एच आई नहीं, कॉची नहीं, ठीक है, कॉसी सीक्वेंस। ठीक है, एक्सन अगर एक कौची सीक्वेंस है तो हाँ एक एप्सिलॉन के लिए के मिलेगा such that mod of xm minus xn less than epsilon होगा when mn is greater than k। एक्शन अगर कॉसी, हाँ ठीक, एक बार फिर से बोलो तो, तुम सही से एक बार अच्छे से बोलो ना, सुनने में अच्छा लगेगा। xn let xn be a Cauchy हाँ sequence, then for a हाँ, given epsilon greater than 0 there exists a natural number k। पहले तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, बोलो एक लेट एक्शन एक रियल सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम लोग कॉसी सीक्वेंस बोलेंगे, सच दैट ऐसा कुछ हो। तुम पहले कॉसी क्यों बोल दे रहे हो? ठीक है, बोलो फिर से बोलो।
let xn be a sequence of real number, हाँ then xn is Cauchy if for a given epsilon greater than 0 there exists a k belongs to z plus such that mod of xm minus xn less than epsilon when m and n are greater than k. सही है, सही बोला है। पॉजिटिव के सीक्वेंस सर सही बोला। के तो ন্যাচারাল নাম্বারের মধ্যে হবে স্যার। हाँ ओके क्या बोला? जेड बोला। प्लस मतलब ही तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। ये नेचुरल ना पॉजिटिव इंटीजर बोले हो क्या? हाँ सर, और जेड सिर्फ प्लस बोला सर। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, संग्राम लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस बोलो तो, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस डेफिनेशन बोलो, संग्राम बोलो। बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। A real number L is said to हाँ। be a limit of a sequence हाँ। Fn if for a pre-assigned positive epsilon there exists a delta greater than 0 such that mod क्या of फिर से बोलो, फिर से बोलो। sir a real number L हाँ। is said to be limit of a sequence Xn हाँ if for a pre-assigned positive epsilon there exists a delta greater than 0 such that mod of Xn minus L less than epsilon for all L satisfying 0 less than mod x minus L less than delta। डेल्टा कहाँ से आया? लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस में डेल्टा कहाँ पे था? सर कंटिन्यूटी का डेफिनेशन बोल। हाँ ए सुनो, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस बोला है। अच्छा लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस बोला है। अच्छा तुम देखो सीक्वेंस के लिमिट में क्या था? एक पॉजिटिव इंटीजर के मिलना चाहिए था ना? एक्सन माइनस लेस एक रियल सीक्वेंस है, सुनो एक्सन एक रियल सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज ए रियल सीक्वेंस, बोलेंगे कि लिमिट एल जो रियल नंबर है दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एक्सन सीक्वेंस एक्सन इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट क्या था? पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर बोलो, के ग्रेटर के पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया तो जरूरी नहीं है। के सच दैट क्या एक्सन सीक्वेंस का टर्म और एल का डिस्टेंस सीक्वेंस के टर्म के साथ रियल नंबर का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसके बाद ऑल दोज टर्म्स व्हिच आर ग्रेटर देन के और इक्वल टू के। ठीक है, यही तो था लिमिट का डेफिनेशन, यही था ना। सीक्वेंस जैसे 0 एक लिमिट है, एक्सन 1/n सीक्वेंस का, 1/n सीक्वेंस है। माइक्रोफोन बंद करो। 1/n सीक्वेंस का लिमिट 0 है तो देखो तो एक स्टेज के बाद सीक्वेंस का सभी टर्म कहाँ पे जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। तो यही बात है कि जो सीक्वेंस का लिमिट होता है वो एक रियल नंबर होता है। कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए तुमको ऑलवेज एक क्या मिलता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर के मिलता है सच दैट उसके बाद जितना सारा सीक्वेंस का टर्म है उसके साथ एल का डिस्टेंस क्या होगा? लेस एप्सिलॉन होगा। ठीक है, ये था तुम्हारा सीक्वेंस का लिमिट। अगर एक सीक्वेंस का लिमिट है तो कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट अगर है, हम लोग क्या पढ़े थे? सीक्वेंस का लिमिट जो होता है वो यूनिक होता है। हम लोग ये भी पढ़े थे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ऐसा बहुत सारा थ्योरम हम लोग किए थे रियल में। सर जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है इस चैप्टर का जो पीछे मेन कारण है, चैप्टर के पीछे मेन कारण क्या है? देखो ये चैप्टर के पीछे मेन कारण है, पहले तो हम लोग जानते थे कि जो मैट्रिक स्पेस है ये रियल एनालिसिस का ही क्या है? रियल एनालिसिस का ही जस्ट एक अपग्रेड वर्जन है। माने बोल सकते हो कि ये 1 डायमेंशन में काम होता है, ये जनरली हायर डायमेंशन में काम होता है। सिर्फ हायर डायमेंशन नहीं और भी कुछ स्पेस पे काम हो सकता है। माने मैट्रिक स्पेस डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो ये है तुम्हारा मैट्रिक स्पेस। अब यहाँ पे जो मेन बात है, जो कुछ प्रॉपर्टीज है रियल में वो सब तो यहाँ पे आएगा, बट कुछ चेंजेस भी आएगा। माने कुछ चीज यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाएगा। जैसे तुम देखो हम लोग पढ़े थे कि जो सीक्वेंस होता है, हम लोग क्या पढ़े थे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। बोलो पहले समझो ये बात। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। अब कोई मुझे बोलोगे सर यहाँ पे तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। मैं सब लिखूंगा, थोड़ा सा सिर्फ समझा रहा हूँ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ।
इसलिए मैं ऐसे फास्ट में लिख रहा हूँ, अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ। कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। रिएनालिसिस में ये थ्योरम हम लोग बहुत किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी प्रूव किए थे, हालांकि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो तो कॉची होता है, बट कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट भी हो जाता है, माने दोनों तरफ से कन्वर्जेंट इम्प्लाई कॉची एंड कॉची इम्प्लाई कन्वर्जेंट। ठीक है, ये चलता है रियल में। ये कहाँ पे चलता है? रियल एनालिसिस पे। तुम बोल के सर ये मैट्रिक्स स्पेस पे नहीं चलता है, मैट्रिक्स स्पेस पे चलता है, बट ये नहीं चलता है। मैट्रिक्स स्पेस सिर्फ एक तरफ का रूल लागू है, कन्वर्जेंट अगर है तो कॉसी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैट्रिक स्पेस में भी चलेगा, रियल एनालिसिस में भी चलेगा। रियल एनालिसिस में चलेगा, तुम जानते हो, बट ये रियल में भी चलेगा, ये मैट्रिक में भी चलेगा। बट क्या है कि कॉसी सीक्वेंस इम्प्लाई convergent, every Cauchy sequence need not to be convergent in metric space। ये जो बात है ना, ये हर एक टाइम ट्रू नहीं होता है, ये हर एक टाइम ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर मानिए कि एक सीक्वेंस है, अच्छा माने एक मैट्रिक स्पेस है XD, XD एक मैट्रिक स्पेस है, एक क्रॉस है, क्रॉस XD एक मैट्रिक स्पेस है। इस मैट्रिक स्पेस पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉची होता ही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, रियल मैट्रिक सब में होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। बट मेन जो बात होता है, जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होता है, ये ओनली रियल एनालिसिस पे ट्रू है, बट इन मैट्रिक स्पेस इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम बोलोगे तो सर अगर ऐसा मैट्रिक स्पेस मिले जो जहां पे जिस मैट्रिक स्पेस पे मैं कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर ले रहा हूं, मैं कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर ले रहा हूं तो कन्वर्जेंट भी हो जा रहा है, ऐसा अगर मैट्रिक स्पेस है तो मैं बोलूंगा ऐसा मैट्रिक स्पेस अगर है तो माने क्या बोल सकते हैं, आदर्श मैट्रिक स्पेस है, आइडियल है, माने जिसमें कोई खराबी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के पीछे मेन कारण क्या है, नाम आप समझ गए हो कि सर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस माने दोज मैट्रिक स्पेसेस जो क्या है, जो असल में जिस मैट्रिक स्पेस पे हम लोग कोई भी अगर कॉची सीक्वेंस लेते हैं तो कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो जाता है। बट इन जनरल मैट्रिक स्पेस हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि ये ट्रू नहीं होता है। बट जिस मैट्रिक स्पेस पे होता है उस मैट्रिक स्पेस को हम लोग कंप्लीट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब उस पे उसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या है एग्जांपल क्या है, वो तो हम लोग देखेंगे, बट कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग लिमिट में आते हैं, सब कुछ ही देखेंगे। इतना तक हम लोग इंट्रोडक्शन दिए। अब लिखो, अब लिखना चालू करो, हेडिंग करो। सर हाँ सर सर एक बोलो। बार आप ये आप एक बार लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट के बीच में डिफरेंस बताए थे, वो एक बार बता दीजिए फिर से। हाँ वो तो मैं बताऊंगा, वो भी आएगा थ्योरम। अभी जानना चाह रहे हो, एक बात सुनो। ठीक है, अभी जब बोलने चाह रहे हो तो मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे एक बात देखो तो -1 to the power n -1 to the power n, देखो तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस में 2 पॉइंट पे जा रहा है, -1 और 1। 0 -1 -1 1 -1 1 पे जा रहा है, एक बार -1 पे जा रहा है। बॉल के हिसाब से सोचो, एक बार 1 पे, एक बार -1 पे। तो यहाँ पे एक बात देखो तो ये जो सीक्वेंस है इसका क्या लिमिट है? नहीं है लिमिट इसका।
देखो दो चीज है, हाँ। एक है लिमिट पॉइंट, एक है लिमिट। लिमिट पॉइंट और लिमिट, इस पे भी हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे कि लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच में क्या ये है, बट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। लिमिट का मतलब क्या था कि ऐसा स्टेज, ऐसा ऐसा माने कोई भी एप्सिलॉन के लिए तुमको एक स्टेज मिलेगा सच दैट उसके लिए एप्सिलॉन से छोटा होगा ना। तो आप देखो तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस का टर्म तो एक तरफ सिर्फ नहीं जा रहा है, एक ऐसे सीक्वेंस है, ऑसिलेट सीक्वेंस कर रहा है ना, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अच्छा ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलो। अब बोल रहा है सर लिमिट क्या है यहाँ पे, अरे लिमिट है ही नहीं यहाँ पे, लिमिट तो है ही नहीं सर, लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है। तो बोलो कैसे सर लिमिट पॉइंट कैसा है इसका? किसी एक नंबर को हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से लिमिट कैसे बोलेंगे? बोलो तो लिमिट होने के लिए क्या चाहिए, उसके नेबरहुड पे क्या चाहिए? सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म चाहिए ना, सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म चाहिए। तो इनफाइनाइट टर्म तो है, -1 तो बार बार है। बट एक बात सुनो, यहाँ पे ऐसे मत बोलना सर 1 और -1 सिर्फ दो ही रियल नंबर है, ये तो रेंज सेट है। बट मैं बोलना चाह रहा हूँ 1 के नेबरहुड पे सीक्वेंस का कितना टर्म है? लिमिट पॉइंट हम लोग कैसे पढ़े थे? सर तो इनफाइनाइट, हाँ बोलो। इनफाइनाइट तो सर इनफाइनाइट है, 1 के ऊपर बार बार आ रहा है ना, इवन नंबर जब होगा, n जब इवन होगा तो 1 बार बार अटेंड होगा ना वहां पे। x2 x4 x6 x8 ये सभी कहाँ पे है? 1 के नेबरहुड पे है। तो सुनो, किसी रियल नंबर को अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बोलना है, अब मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूँ? रियल एनालिसिस के हिसाब से। किसी रियल नंबर को किसी सीक्वेंस का अगर लिमिट पॉइंट बोलना है तो उसके हर एक नेबरहुड पे क्या होना पड़ेगा? सीक्वेंस का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स रहना पड़ेगा। सीक्वेंस का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स में बोला है, टर्म्स बोला है। टर्म्स जब मैं बोलूंगा ना तो 1 अगर बार बार आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेट नहीं चल रहा है, ये सेट थोड़ी चल रहा है। -1 1 -1 1 -1 1 ये सेट नहीं है, ये सीक्वेंस है। माने फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। अगर ये सेट होता तो मैं इसको सिर्फ ऐसा लिखता -1 1 लिखता ना, तो ये सीक्वेंस कैसे होता? सीक्वेंस तो मैपिंग होता है n to r, तो n to r तो ये मैपिंग ही नहीं है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म खत्म। तो ए होता है सीक्वेंस के लिए। यहां से मैं बोल सकता हूँ इस सीक्वेंस का क्या है, दो लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट कितना भी हो सकता है, लिमिट पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट पॉइंट कितना भी हो सकता है। अच्छा बट लिमिट ऑलवेज क्या होगा? अगर लिमिट है, अगर एक सीक्वेंस का लिमिट है तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं। और कन्वर्जेंट अगर है तो लिमिट माने हम लोग क्या जानते हैं, लिमिट इज यूनिक ना, व्हेन ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। लिमिट यूनिक होता है, लिमिट पॉइंट यूनिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात है, क्लियर हुआ मेरे बात? लिमिट के ऊपर, लिमिट पॉइंट के ऊपर। देखो इसके ऊपर हम लोग थ्योरम भी आएंगे, एक थ्योरम है, वो थ्योरम में मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। उससे पहले तुम लोग एक काम करो, लिखो सीक्वेंस इन ए, हेडिंग करो सीक्वेंस, अब लिखना चालू करो सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस, सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस। लिखो definition, let XD be a metric space and let XD be a metric space and metric space a sequence in XD
is nothing but a mapping कहां से कहां तक x n to r sorry n to x we denote স্যার xn হ্যাঁ বলো স্যার সিকোয়েন্স ইন এক্সডি ইজ নাথিং বাট ম্যাপিং এটার মানে মানে मैपिंग छोड़कर और कुछ नहीं है मैपिंग ही तो है nothing मैपिंग बोलते ना सर, मैपिंग बोल दीजिए अच्छा होगा। हाँ হ্যাঁ মানে শুধু ম্যাপিং বললেই তো হয় নাথিং বাট ম্যাপিং mapping কবিতাটাই ठीक है देखो ये सीक्वेंस इन एक्सडी इज मतलब इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ ना ये सीक्वेंस इन एक्सडी इज ए मैपिंग x ठीक है तो x such that n to x we denote xn is this ठीक है अब देखो तो यहाँ पे n का इमेज माने क्या 1 का इमेज 2 का इमेज 3 का इमेज ठीक है लिखो we denote this then image of n in x is x1 x2 x3 and so on ठीक है और ऐसे लिखेंगे और सिंपली xn से क्या समझा जाए वो n इक्वल टू 1 to infinity है और xn सिंपली को बाद में देते हैं सिंपली सीक्वेंस xn ठीक है तो ये हो गया यहाँ पे एक रिमार्क लिखो एक रिमार्क लिखो तो इन ऐसे लिखो ए कॉसी का सी बढ़ा दो कॉसी सीक्वेंस in R is convergent but this is not true in general metric space लिखो the metric space রিমার্কের মধ্যেই তো এটা हाँ ऊपर लिखो the metric space in which every Cauchy
the metric space in which every Cauchy sequence is convergent is called a complete metric space. Is called a complete metric space. ठीक है, देखो ठीक है, ये हुआ। अब कुछ चीज पहले समझाते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अब आप करेंगे कुछ समझाने के लिए। क्या के सपोज मैंने मैट्रिक लिया, क्या आर डी यू, यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। और आप तुम लोग भी कर सकते हो, क्योंकि ये सबको एक एक चीज को ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है। आर डी यू, मैंने एक्स क्या लिया है, एक्स इज आर, डी क्या है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही होता है रियल इन आर पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, डिस्टेंस को मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो जानते हो कि सिंपल बात, रियल एनालिसिस पे क्या होता है। बट यही काम अगर किसके लिए हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं एक्सएन सीक्वेंस बोलूँ तो क्या है, एन टू आर। बट मैंने क्या किया, सपोज मैंने क्या किया, अगर मैंने एक्स क्या ले लिया, एक्स ले लिया मैंने सी, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उस टाइम में एक्सएन क्या होगा, बोलो तो, सी ना, एन टू सी। तो बोलो तो जो सीक्वेंस का टर्म है वो कहाँ से आएगा, सीक्वेंस का जो टर्म है वो कहाँ से आएगा सर, सीक्वेंस का टर्म आएगा आपका सी से आएगा। अब बोलो तो सी से आएगा कोई टर्म, सीक्वेंस का टर्म, माने कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में कैसा होता है, ए प्लस आई बी, अल्फा एन प्लस आई बीटा एन ना, बोलो तो हाँ? क्या क्या बोल रहे हो, क्या माइक्रोफोन किस कौन होना है, बंद कर माइक्रोफोन। मुकुल कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, चलो बंद कर दिया। देखो माइक्रोफोन अन्य से ऑन मत करना। देखो xn बिलोंग्स टू सी, xn इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस आई बीटा एन। अब देखो तो जब तुम x1 लिखने जाओगे तो अल्फा 1 प्लस आई बीटा 1, x2 लिखने जाओगे तो अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2। तो एक सीक्वेंस कन्वर्जेंस है अगर सी में, मैंने बोला कि xn अगर एल में कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब एल का मतलब क्या है, L1 प्लस आई L2। इसका मतलब क्या होगा बोलो तो, अल्फा एन गोज टू L1 एंड बीटा 1 गोज टू क्या, बीटा एन गोज टू क्या, L2 ना, ऐसे ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बात है। बोलो तो अगर मैंने इसी मैट्रिक स्पेस के जगह पे लिख सकते हो ये सब, तो स्क्रीन टेक पे हाँ स्क्रीनशॉट नहीं लो। देखो पहले समझ लो, ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स। अब देखो तो सपोज मैंने R2 के लिए काम किया, एक मिनट से कोई बात ये टिक देखें। सपोज मैंने अभी R2 के ऊपर काम किया, बोलो तो R2 के ऊपर काम करना माने यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइंड है, R2 में यूजुअल डिस्टेंस क्या होता है, x1 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस y2 का स्क्वायर रूट अंडर। बोलो सीक्वेंस कैसा होगा देखने में, सर n2 r स्क्वायर। बोलो तो तुम कोई भी एलिमेंट अगर लोगे, xn कहाँ पे होगा, xn वो तो xn लिख दिया मैं कैसे, ये सिर्फ x लिखो क्या, हाँ ये मैपिंग को x ही लिखो, x, हाँ ये x है। ठीक है, अरे हाँ टर्म जब लिखने जाओगे x है, x है n2 r, r2। बोलो तो xn किस में होगा, r2 में होगा ना, R2 में है तो क्या लिखोगे, xn क्या होगा, सीक्वेंस के हिसाब से ले रहे हो ना,
तो अल्फा एन बीटा एन लोगे ना, R2 क्लियर है। अब एक बात सुनो, यहाँ पे बात समझो कि जैसे x1 है, माने फर्स्ट टर्म क्या होगा, अल्फा 1 बीटा 1, सेकंड टर्म क्या होगा, अल्फा 2 बीटा 2, थर्ड टर्म क्या होगा, अल्फा 3 बीटा 3, फोर्थ टर्म क्या होगा, ऐसे चलते जाएगा, अल्फा एन बीटा एन। ये जो सीक्वेंस आएगा, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सपोज मानो कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मानो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज कन्वर्जेंस टू दिस इज कन्वर्जेंस टू x पे कन्वर्जेंस है, एक कोई भी R2 के कोई पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा n बीटा n, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n तो जस्ट सीक्वेंस के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, इसको आप क्या करो, विथड्रॉ कर लो। तो x के लिए सपोज मैंने अल्फा लिया, अरे बीटा, माने यहाँ पे क्या लॉजिक क्या लग रहा है सर, अल्फा n कन्वर्ट कर रहा है अल्फा पे, बीटा n कन्वर्ट कर रहा है कहाँ पे, बीटा पे। तो देखो तो इसको हम लोग एज ए डबल सीक्वेंस के हिसाब से सोच सकते हैं ना। बोलो एक सीक्वेंस का कन्वर्जेंस, एक्सएन सीक्वेंस का कन्वर्जेंस के लिए मुझे किसका हेल्प लेना पड़ा, दो सीक्वेंस का कन्वर्जेंस का हेल्प लेना पड़ा ना। एक जन जा रहा है अल्फा पे, एक जन जा रहा है कहाँ पे, बीटा पे, एट ए टाइम दो सीक्वेंस का काम चल रहा है। सर डबल सीक्वेंस क्यों, आप तो ट्रिपल सीक्वेंस भी बोल सकते हो, R3 पे ले लीजिए, R3 पे ले लीजिए तो ट्रिपल सीक्वेंस हो जाएगा ना। बोलो R3 पे मैं अगर ले लूंगा इसको, तो ये तो अब क्या बन जाएगा, एक्स मैंने एक सीक्वेंस लिया जो कहाँ से है, N2 R3, जहाँ पे एक्स एन कहाँ से आएगा, R3 से आएगा, ठीक है। एंड एक्स एन एक एलिमेंट लिखोगे तो कैसे लिखो, अल्फा एन बीटा एन गामा एन R3 का होगा, ठीक है। अगर ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन अगर x पे जाता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अल्फा एन बीटा एन गामा एन, क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, दैट मीन्स अल्फा एन गोज टू अल्फा, बीटा एन गोज टू बीटा, गामा एन गोज टू गामा एज n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। लिखे नहीं हम्म सर, स्क्रीन नीचे करो। हम्म से तो करवाएंगे ही सर बाद में, आपके तो थ्योरम है हाँ सर, कंपोनेंट वाइज। हाँ, ये सब मैं एक थ्योरम में प्रूव भी करूंगा, ठीक है। ये देखो, স্যার আরেকটুখানি স্ক্রিনটা লাস্ট লাইনটা। हाँ देखो, CAB के बारे में जानते हो, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल AB, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल AB, ওটা আলফা এন কমা বিটা এন লিখেছেন তো? अल्फा एन कॉमा बीटा एन, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে তো, हाँ हम्म, देखो तो यहाँ पे ये हो गया, सपोज मैंने एक मैट्रिक स्पेस लिया, द मैट्रिक स्पेस इज XD एंड वेयर XD इज यार XD इज मैंने क्या लिया, सपोज इसको ले लिया मैंने सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन स्क्रिप्ट C, और D इंफिनिटी माने मैंने यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइन किया, D इंफिनिटी जानते हो कि मैक्स ऑफ क्या था, ऐसे कुछ था ना, सुप्रीमम मॉड ऑफ fx minus gx। मैक्स चलो या चलो सुप्रीम ले लो, सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्या, क्लोज इंटरवल AB, क्या था, मॉड्यूलस F, क्या x ले रहा हूँ तो क्या এটা लिखूं? লিখছি না। हाँ ना लिखता है ना, T बिलोंग्स टू FT माइनस क्या GT, जहाँ पे FG सब क्या है, आर द कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन
डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ये भी ना, ठीक है, ये है तुम्हारा। शुक्रिया मोहम्मद। ये क्या है सर? ये है डी इंफिनिटी एफ जी, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो बोलो तो इस केस में, समझो मेरी बात पहले, इस केस में कोई मुझे बोल रहा है कि सर यहाँ पे जो आपका ये होगा, क्या बोलते हैं कि जो मैपिंग होगा, मैपिंग माने यहाँ पे मैंने सपोज क्या किया, इसको सपोज मैंने एफ से नोट किया, चलो एफ एन क्या होगा, एन टू सी ए बी। तो बोलो तो मैं अगर कोई भी टी यहाँ से लूंगा, कोई भी टी अगर क्लोज इंटरवल ए बी से लूंगा, तो वहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एफ एन टी बोलो, या फिर हाँ एफ एन टी बोलो, एफ एन को मैंने ऐसे लिया, एक काम करते हैं, एक्स एन टी ये कहाँ पे होगा सर, ये सी ए बी पे ही होगा, तो सी ए बी पे होगा। अब यहाँ पे जो एक्स एन टी आएगा, इसका जब तुम सीक्वेंस बनाओगे, जहाँ पे टी किसका एलिमेंट है, टी इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये क्या आ गया, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ना। सी ए बी माने क्या, फंक्शंस का कलेक्शन, और एक्स एन टी क्या है, टी वन पुट करोगे तो एक, जैसे हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या पढ़े थे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो अगर ये जो फंक्शन है, ये तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सॉरी ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो एक एक पॉइंट के लिए अगर कन्वर्जेंट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। सपोज मानो कि एक कन्वर्जन किया किसी एक एक्स पे, मानो कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन टी, यहाँ पे एक्स एन टी क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, अगर एक्स पे कन्वर्ज किया तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्जेंस टू, दिस इज द क्या, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज, ऐसा हम लोग पढ़ते थे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, चलो इसको अभी इसको हटाते हैं। স্যার একটু উপরে করুন। अब देखो, अब जो मेन बात है, लिमिट, एक सीक्वेंस का लिमिट, तो डेफिनेशन तो मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, बट मैट्रिक स्पेस में जब हम लोग सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो उसका लिमिट थोड़ा सा नोटेशन वाइज चेंज होगा। किस हिसाब से, देखो एक बात बोलो, हम लोग जब सीक्वेंस पढ़े, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इन आर पे, एक्स एन सीक्वेंस इन आर, अगर ये आर पे है तो ये अगर एक रियल नंबर है, तो फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या होगा, सच दैट एक्स एन माइनस एल इज लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। अच्छा, इसको हम लोग लिखते क्या है, इसको लिखते दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इज एल, यही लिमिट है। बट प्रॉब्लम जो है, ये तो था तुम्हारा सीक्वेंस इन आर, और सीक्वेंस इन आर पे हम लोग जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं वो मॉड्यूलस से करते हैं, एक्स एन माइनस एल का मॉड्यूलस, ठीक है। बट इन जनरल मैट्रिक स्पेस हम लोग तो नहीं बोल सकते कि मॉड्यूलस काम चलेगा, ठीक है। जनरल मैट्रिक स्पेस तो ये बात नहीं है, तुम बोल के जनरल मैट्रिक स्पेस हम लोग डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, जनरल मैट्रिक स्पेस पे हम लोग ये काम नहीं कर सकते। dxn का वैल्यू है सबसे बड़ा, डी एक्स एन को क्या करेंगे, एक्स, सपोज सर मानो कि एल एक होगा सर, एल होगा डी एक्स एन एल, ठीक है, एल, ठीक है, लिमिट हम लोग, ठीक है, चलो अभी यहाँ पे एल ले रहे हैं बट एक्स लेंगे, ठीक है, डी एक्स एन एल, दिस इज क्या होगा, दिस इज लेस एप्सिलॉन, ठीक है, लेस एप्सिलॉन, कारण डिफरेंट ये हो सकता है স্যার এগুলো আপনি লেখাবেন তো? डिस्टेंस फंक्शन। এমনি। अरे सभी कुछ मैं कैसे लिखा सकता हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ। না না, এইগুলোর কথা বলছি।
আমি যতটা লাগবে লেখাবো আমি, আচ্ছা, বাট এটা আমি नहीं सर बोल रहे कि ये सब लिखना है। अरे समझाने के लिए बोला हूं, अभी क्या लिख सकते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो भूल जाओगे, ठीक है। अदरवाइज तुम बोलोगे सर ये सब एग्जाम में आएगा, नहीं ये थोड़ी एग्जाम में आएगा। एग्जाम में इसका कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग जो नेक्स्ट काम करेंगे वो लगेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो सब चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है ना, जो चीज मैं समझाता हूँ वो चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो तो ये बात है, तो मैं लिखूंगा बट हर एक चीज को मैं लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। जो लिख रहा हूँ जैसे समझा रहा हूँ मैं अभी, डी एक्स एन माइनस एल मैं समझाइए क्या, एक्स एन माइनस एल में मॉड्यूलस चल रहा था वो जब रियल सीक्वेंस के बारी था। बट हम लोग तो जानते हैं कि जैसे हम लोग R2 में ही अगर चलाते हैं यूक्लिडियन स्पेस पे, तो वहां पे डिस्टेंस फंक्शन क्या था, ऐसे था, वहां पे तो मॉड्यूलस का कोई बात ही नहीं था। या फिर मैं अगर कहाँ पे जाऊं, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पे याद करो क्या था, आइदर 1 नहीं तो 0, x नॉट इक्वल टू y है तो 1, नहीं तो x इक्वल टू y है तो 0। तो ये जो वैरायटी चेंज हो रहा है डिस्टेंस फंक्शन, तो इसको तुम ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए जनरली हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो अब डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन ऑफ क्या, डेफिनेशन ऑफ देन दिस कन्वर्जेंस सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ क्या लिखो, कन्वर्जेंस सीक्वेंस लिखो, कन्वर्जेंस सीक्वेंस अभी नोट पे लिखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो देखो कन्वर्जेंस सीक्वेंस किसको बोलेंगे, लिखो लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। ये चैप्टर थोड़ा इजी फील होगा दूसरे चैप्टर से, कारण ये सीक्वेंस के साथ कनेक्टेड है। सेकंड चैप्टर जो था वहां पे बहुत सारा कुछ कॉन्सेप्ट था, तो मतलब खिचड़ी सेटिन आर का ही कॉन्सेप्ट का रियलाइजेशन था, उसमें उतना मिक्सड अप होता था, बट यहाँ पे उतना नहीं होगा, ये थोड़ा इजी फील होगा। सीक्वेंस सर इसका इसका आता है, सम्स बहुत हार्ड है सर। हाँ बोलो, सम्स बहुत हार्ड है सर। किसका सम, इसका सम्स। इसका सम बहुत हार्ड है, ठीक है देखते हैं, चलो करते हैं। पहले करेंगे, हार्ड तो कुछ नहीं है, सभी सब ये है। देखो लेट স্যার एक्स डी बी है, हाँ चलो স্যার चलो, हाँ बोलो। বলছি একটু উপরে করুন, ওই যে নিচে আপনি R2 তে ডিসটেন্স লিখেছেন, এটা তো हाँ, x1 মাইনাস x2 এর হোল স্কয়ার হবে প্লাস y1 মাইনাস y2। কেন, আরে এটাই তো ছিল ম্যাট্রিক স্পেসে, তো এটাই লিখেছিলাম আমরা। হ্যাঁ স্যার। अरे सर मैट्रिक छोड़ स्पेस तो दीजिए उसको सर। एटा डिफाइन, हाँ सर छोड़ दीजिए उसको, बात कराइए। ए सुनो, मैट्रिक स्पेस में तो ऐसे डिफाइन किया था डिस्टेंस को, x1 माइनस, तुम जो बोल रहे हो x2 माइनस x1 में तो जियोमेट्री वाला बोल रहे हो, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। হ্যাঁ স্যার। देखो এটা এটা নিয়েছিলাম আমরা, let xd be a metric space, let xd be a metric space, a sequence, कन्वर्जेंट किसको बोलेंगे, a sequence xn, लिखो ये सीक्वेंस xn in xd में वो सीक्वेंस है, in xd is said to be convergent, is said to be convergent and converges to convergent and converges to x। ध्यान में रखना x मास्ट भी क्या होगा, तुम जिस मैट्रिक स्पेस पे काम कर रहे हो, तुम जिस मैट्रिक स्पेस पे काम कर रहे हो उस मैट्रिक स्पेस के क्या होगा, अंदर का ही टर्म होगा, उसका एलिमेंट होगा। x कहां से है, x कहां से है, x से तुम्हारा कैपिटल x से। अब देखो इफ क्या converges to x belongs to x, if for each epsilon greater than 0 there exists क्या, there exists a
देयर एग्जिस्ट के साइड में ऐसे लिख दो तो के इक्वल टू के बिलोंग्स के ब्रैकेट में एप्सिलॉन, माने के डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, नेचुरल नंबर such that क्या such that dxn x में कन्वर्ट करेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या k, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, दैट इज, अब बोलो तो x के साथ xn का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं ना, दैट इज xn बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर S epsilon x with center x for all n greater than equal to k। समझा रहा हूं इसको? जैसे याद करो सीक्वेंस, जब हम लोग रियल सीक्वेंस पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, इन रियल सीक्वेंस R में हम लोग काम कर रहे थे, तो R में जब काम कर रहे थे तो तुम देखना क्या होता था कि अगर L किसी सीक्वेंस का लिमिट है तो क्या होता था, एक स्टेज के बाद सीक्वेंस का सभी टर्म क्या होगा, एक स्टेज के बाद सीक्वेंस का सभी टर्म क्या होगा, बोलो xn माइनस एल इज लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, ऐसा कुछ था, एल नहीं करते, चलो हम लोग x ही कर लेते, अच्छा ऐसा कुछ था, मानो के लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज x, पहले रियल वाला बोलते, इसमें मोड को तोड़ोगे तो क्या होगा, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, बोलो तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं xn बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, किसके लिए, दोज n व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, यही क्या था, इसको हम लोग बोलते थे ना नेबरहुड ऑफ क्या, नेबरहुड ऑफ x एप्सिलॉन का एप्सिलॉन सेंटर करके, देखो ये एल नहीं है, ये क्या है, ये है तुम्हारा x, ax माइनस एप्सिलॉन ax प्लस एप्सिलॉन, सीक्वेंस कोई भी है, एक सीक्वेंस है, माइनस 1 टू द पावर n बाई n, ठीक है, ये सीक्वेंस को एक बार देखो तो कैसा लग रहा है, सर 1 पुट करिए -1, 2 पुट करिए हाफ, 3 पुट करिए -1/3, 4 पुट करिए 1/4, 1/5, सीक्वेंस को देख पा रहे हो क्या कर रहा चाह रहा है सीक्वेंस, ये -1 है, ये 1 है, और ये क्या है, x के जगह पे 0, बोलो तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, -1, उसके बाद हाफ यहाँ पे गया, उसके बाद -1/3, 1/4, ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा तो क्या होगा, बोलो तो एक टाइम में 0 पे चला जाएगा ना, ये 0 को कन्वर्ट कर रहा है ना, तो क्या देख पा रहे हो, सीक्वेंस का जो टर्म है, सीक्वेंस का जो टर्म्स है वो क्या कर रहा है, वो सर कैसे भी जा रहा है, बट एक टाइम के बाद, बोलो तो ऐसे चलने के बाद, एक टाइम के बाद सभी टर्म माने कुछ स्टेज के बाद जितना सारा टर्म आएगा सब इस रेंज में फंस जाएगा ना, सब इस रेंज में फंस जाएगा। कोई मुझे बोलेगा सर मैं एप्सिलॉन अगर छोटा कर लूँ, एप्सिलॉन छोटा करोगे तो कितना करोगे, सर एप्सिलॉन में अगर इतना कर लिया, अरे इतना कर लिया तो क्या होगा, कुछ देर के बाद फंसेगा, पहले फंस रहा था 50K में, 50K का वैल्यू 50 में फंस जा रहा था, अभी 150 में फंसेगा, सर और छोटा कर लूँ, मैं बोलूंगा 500 में फंस जाएगा, सर और छोटा कर लूँ, मैं बोलूंगा तुम बात समझ गए हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, स्टेज एक स्टेज मिल जाएगा ऑलवेज, इसीलिए मैंने देखना, मैंने बोला था के डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, जो के मिल रहा है वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये रियल में हम लोग बात बोले थे, ये बात हम लोग कहाँ पे बोले थे, रियल में बोले थे, तो ये क्या है, दिस इज द नेबरहुड ऑफ एक्स, इस साइड में एप्सिलॉन, इस साइड में एप्सिलॉन, तो जो नंबर किसी सीक्वेंस का लिमिट है, सीक्वेंस का टर्म उसके करीब जाएगा, एक लिमिट का मतलब क्या है, किसी सीक्वेंस का लिमिट का मतलब क्या है, सर कुछ देर के बाद सीक्वेंस का सभी टर्म उसके पास जा रहा है,
मान लो कि उसमें एक क्या है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, सभी सीक्वेंस का कुछ टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म को खींच लेता है। लिमिट पॉइंट का मतलब तो ये है, एक्यूमुलेशन पॉइंट बोलो या फिर क्लस्टर पॉइंट बोलो, एक्यूमुलेट कर रहा है। तो दैट मीन्स मैं इस हिसाब से बोल सकता हूँ कि इसका लिमिट 0 होगा। तो यहाँ पे बात समझ पा रहे हो कि जो लिमिट है, इफ इन रियल एनालिसिस इफ x is a limit of a sequence, then xn belongs to x minus epsilon x plus epsilon for any epsilon ये होगा। और इसके लिए एक कब होगा, इसके बदले में तुमको एक k मिल जाएगा, वो k एक स्टेज है। उस k स्टेज के बाद तुम देखना, तुम कोई भी n लेके देखना, तुम देखना सभी सीक्वेंस का टर्म उस स्टेज के अंदर फंस जा रहा है। अब तुम बोलोगे बात तो सही है सर, इन रियल एनालिसिस पे एक लाइन में काम चलता है, बट अब जो हम लोग काम करेंगे मैट्रिक स्पेस पे करेंगे, तो मैट्रिक स्पेस पे जब काम होगा वो किस में होगा, ओपन स्फीयर पे होगा। ओपन स्फीयर बोलने का मतलब सिर्फ स्फीयर वाला शेप नहीं है, ओपन स्फीयर मतलब वो कोई भी फिगर हो सकता है। तो वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बोल दिए थे। तो यहाँ पे इसको क्या करें, इसको रफ कर दे, या फिर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। एक बात सुनो, अब जो बात है, ये तो मैंने यहाँ पे बोला, इसको एक काम करते, इसको मैं इस जगह को अब यहाँ पे क्या करोगे कि सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कि ओपन स्फीयर मिल रहा है सर। लिमिट क्या है, लिमिट x है, तो x को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाओ, x को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बना लो सर। x को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बना लेते हैं, रुक जाइए। ये है तुम्हारा ओपन स्फीयर, x को सेंटर मैंने मान लिया, दिस इज द x, x है, x को सेंटर मान के मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया। कौन सा एप्सिलॉन है, s एप्सिलॉन x, ठीक है। अब कोई मुझे बोल रहा है कि सर एक सीक्वेंस है xn, वो सीक्वेंस कैपिटल X पे डिफाइंड है, माने XD पे डिफाइंड है, और मैं बोलना चाह रहा हूँ वो सीक्वेंस xn जो सीक्वेंस है ना, वो स्मॉल x पे इस x पे कन्वर्ज कर रहा है। तो मैं बोलूंगा इस x पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या जानते हो, इसका मतलब है सीक्वेंस का जो जो टर्म्स है ना, उसमें से क्या होगा, तुमको एक स्टेज मिलेगा। तो बोलोगे सर पहला टर्म कहाँ पे, मैं बोलूंगा पहला टर्म कहीं पे भी हो सकता है सर, यहाँ पे हुआ सर। दूसरा टर्म कहाँ पे है, मैंने बोला दूसरा टर्म यहाँ पे है। तीसरा टर्म यहाँ पे है सर। 10 नंबर वाला टर्म कहाँ पे, यहाँ पे है। ऐसे टर्म सब चल रहा है, बट एक के मिलेगा। वो जो के तुमको मिल गया ना, उस के लिए देखना एक्स के वो कहाँ पे आ जाएगा, उस ओपन स्फीयर के अंदर आ जाएगा। देखो तुम क्या बोले हो, एक्सएन के साथ एक्स का डिस्टेंस क्या होगा, लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन माने दोस एन्स व्हिच इज ग्रेटर देन के। तो बोलो तो एक्स एन का वैल्यू मैं के भी ले सकता हूँ, तो के ले लिया, एक्स के साथ एक्स के का डिस्टेंस क्या होगा सर, ये तो आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा, और एप्सिलॉन क्या था, रेडियस। सर अब क्या सर, एक्स के प्लस 1 कहाँ पे होगा, मैं बोलूंगा देखो एक्स के प्लस 1 अंदर होगा। अब सर यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे कहीं पे ले लो सर, एक्स के प्लस 2 यहाँ पे। सर अब जो टर्म आएगा वो क्या बाहर चला जाएगा, मैं बोलूंगा कभी भी बाहर नहीं जा सकता, एक बार अंदर घुस गया तो अंदर हो जाएगा। सर मैं अगर एप्सिलॉन छोटा कर दूं, मैंने एप्सिलॉन ऐसा किया, मैं एस एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया, मैंने एप्सिलॉन को छोटा किया, तो मैं बोलूंगा एप्सिलॉन छोटा किया मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो, मैंने तुम्हारा जो ओपन स्फीयर बनेगा वो आधा बन जाएगा यहाँ पे। सर ऐसे कुछ आधा बन गया है, ठीक है, ऐसे कुछ आधा वाला ओपन स्फीयर बना है। अब कोई मुझे बोल रहा है सर ये तो टर्म बाहर चला गया, सर ये जो टर्म था आपका ये तो बाहर चला गया एक्स के। मैं बोलूंगा के भी तो चेंज होगा ना, तुम जो एप्सिलॉन दोगे उसके बदले में जो मैं तुमको के दूंगा, तुम्हारा एप्सिलॉन जब फिक्स नहीं है, तो मेरा के भी कैसे फिक्स होगा सर। के किसके ऊपर डिपेंड है, देखो मैं तो लिखा हूँ के डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, के डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के बदले में मैं तुमको के दूंगा, तो एप्सिलॉन बाई 2 दिया। मैं बोलूंगा तुम एक काम करो, तुम क्या करो, तुमने एप्सिलॉन ये दिया था, तो मैं तुमको क्या दूंगा, एक के दूंगा ना। तो सपोज मानो के कुछ आया,
सपोज मानो के, मान लो कि वो के आया के नॉट आया, तो के नॉट आया तो क्या हुआ, सपोज मानो कि एक्स के नॉट अंदर आया, तो एक्स के नॉट अगर अंदर आ गया ना, तो एक्स के वन, हाँ एक्स के नॉट अंदर आ गया तो एक्स के नॉट प्लस वन ये भी अंदर आ जाएगा। अब कोई बोला सर मैं अगर एप्सिलॉन कुछ और छोटा कर दिया, मान लीजिए कि मैं एप्सिलॉन को कर दिया एफ एप्सिलॉन बाई 3 कर लिया, तो मैं बोलूँगा अब क्या होगा, फिर से जो ओपन स्फीयर है वो उसका जो रेडियस है वो छोटा होगा, वो छोटा होगा मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, मान लो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ओपन स्फीयर नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बोलोगे सर अब भी अंदर नहीं आ रहा है, मैं बोलूंगा अब दूसरा कुछ आएगा, सर के नॉट नहीं आएगा, मान लीजिए कि के वन के बाद होगा, तो के वन के बाद होगा माने एक्स के वन एक्स के वन प्लस वन, समझ पा रहे हो मेरे बात में जितना बोलना चाह रहा हूँ, माने एक स्टेज के बाद सीक्वेंस का जो टर्म है ना वो एक्स के इर्द गिर्द घूमता फिरेगा, घूमता फिरेगा मतलब ये नहीं कि वो घूमेगा, मतलब उसके नजदीक आ जाएगा, इसको बोलते हैं लिमिट। माने असल में एक्स जो है ना ये असल में इसमें एक लग रहा है कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, कि वो क्या कर रहा है बोलो तो कुछ टर्म को एट्रैक्शन में उसको अंदर नहीं ला पा रहा है, बट बाकी सब टर्म उसके अंदर चला रहा है, ठीक है, मैग्नेट जैसा काम कर रहा है, इसको ही बोलते हैं लिमिट। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट है उसको हम लोग कन्वर्जन बोलेंगे। क्लियर है मेरे बात, किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हो। हाँ सर समझ गया सर। एक बात बोलो तो, हम लोग जब जा रहे थे, जब रास्ते में जा रहे थे तो जाने का क्या पॉसिबिलिटी था इन रियल एनालिसिस पे, एल के पास जाने का दो पॉसिबिलिटी था ना, एक इस तरफ से जा सकता है एक इस तरफ से जा सकता है। तो अब तुम बोलोगे सर जो ओपन स्फीयर है इसमें जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो डिस्टेंस तुम कैसे भी ले सकते हो, ठीक है, वो डिस्टेंस कैसे भी ले सकते हो, डिस्टेंस का कोई ये नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ डिस्टेंस डी इज आर्बिटरी, डी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बट यहाँ पे जो मेन बात है कि जो लिमिट होगा उसको सेंटर करके मुझे एक ऑलेज एक ओपन स्फीयर मिलेगा, वो जो ओपन स्फीयर मिलेगा उस ओपन स्फीयर के अंदर सीक्वेंस का कुछ टर्म के बाद सभी टर्म उसके अंदर आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, xn बिलोंग्स टू एस एप्सिलॉन x फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो ये बात हुआ, ठीक है। बट ये जो बात मैंने बोला था ना ऊपर में, कहाँ गया, हाँ ये वाला बात कहाँ गया, ओ सॉरी मैं नीचे में किया था, हेलो, हाँ कोথায়, देखो तो ये हो गया, ठीक है, तो एक हो गया लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, तो ऐसे लिखो, इस पिक्चर को रखते हैं बट इसको नहीं रखेंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखो, ये तो हो गया, लिखो वी राइट xn tends to x as n tends to infinity or limit n tends to infinity xn is x, ठीक है।
सर थोड़ा नीचे कीजिए। हम्म देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल, let us consider the usual metric space Ru and xn is 1 by n, n is 1, 2 and so on, ठीक है जी। चलो इसमें देखते हैं लिमिट क्या होगा। फाइंड, चलो फाइंड नहीं, चलो देखो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी, मैंने कोई एक आर्बिट्ररी लिया, ये तो रियलनेस का ही हो गया क्वेश्चन। देन एक बार कर लेते हैं, छोटा सा ही है, xn माइनस 0, 1 by n, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 0 पे जा रहा है, 1 by n सिर्फ करके दिखाना है, 1 by n माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1 by n लेस, दिस इज लेस एप्सिलॉन होल्ड्स इफ क्या, दिस इज लेस एप्सिलॉन होल्ड्स if xn, if epsilon greater than 1 by n, that is if n greater than 1 by epsilon। और जानते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, के लेते हैं किस हिसाब से, पर के इज, जो ये जगह था इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, बॉक्स लगाते हैं ना, पर के इज बॉक्स ऑफ सीक्वेंस पे, सब काम हम लोग बहुत किए थे, बॉक्स ऑफ 1 by epsilon +1 क्यों देते हैं हम लोग जानते हैं, क्योंकि बॉक्स कभी कभी क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है। अगर एप्सिलॉन का वैल्यू सपोज 2 आ गया तो देखना बॉक्स क्या है, तुमने एप्सिलॉन 2 ले लिया तो उसके बदले में के तो तुमको कम से कम 1 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी 0 नहीं हो सकता है, इसके लिए इसमें +1 ऐड किया जाता है, और कोई बात नहीं है। तो अब क्या बोलोगे, लिखो दिस, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर क्या आया, देयरफॉर 1 by n माइनस ये सीक्वेंस था, -0 का मॉड्यूलस इज लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, और k इज 1 by बॉक्स 1 by एप्सिलॉन +1, तो ये क्या इंप्लाई किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n इज 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल, let us consider the usual metric space CU and Zn ऐसे कुछ ले रहा हूँ क्यों, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, Zn BA an कोई बात नहीं, कोई सीक्वेंस में ऐसे भी देखते हैं, BA सीक्वेंस इन C कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, और Zn क्या है, और Zn is xn plus IYN
n belongs to natural number, then xn yn are two sequence सेपरेटली अगर देखने जाओगे तो दोनों सीक्वेंस है इन आर यू, नॉट सी यू। जेडन तो सी यू में है, इन आर यू यूजुअल मैट्रिक स्पेस रियल नंबर, देन limit n tends to infinity, then limit n tends to infinity, Zn is a plus ib if and only if क्या, if and only if क्या, limit n tends to infinity, xn is a and limit n tends to infinity, yn is b। प्रूफ। एक बात सुनो, मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि अगर लिमिट जेडन अगर ए प्लस आई बी पे जाता है तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि तुम्हारा ए सेपरेटली ए पे जाएगा, ए पे जाएगा और बी पे जाएगा। दो पार्ट है, इफ ओनली है ना। तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ कि लेट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Zn is a प्लस आई बी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एप्सिलॉन के लिए एक के मिलेगा। देखो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी arbitrary then there exists k belongs to natural number such that क्या, Zn minus a plus ib मॉड्यूलस क्या होगा, दिस इज लेस एप्सिलॉन for all n greater than equal to k by the definition of limit of a sequence। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, Zn का वैल्यू पुट कर दो, क्या xn प्लस आई वाई एन। तो Zn माने xn प्लस आई वाई एन ना, तो xn माइनस ए रियल पार्ट। हेलो, हाँ ठीक আছে, একটু দাঁড়ান।
देखो यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट कर दो। जेड क्या है? जेड है तुम्हारा एक्स एन प्लस आई वाई एन। तो एक्स एन माने रियल पार्ट और यहाँ पे रियल पार्ट है ए, तो एक्स एन माइनस ए यानी क्या होगा प्लस आई वाई एन माइनस बी मॉड्यूलस इज लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ सेपरेटली, इसको सेपरेटली लिख सकता हूँ कि अगर मैं मॉड्यूलस सेपरेटली रियल पार्ट तो ऑलवेज क्या होता है उसका मॉड्यूलस ऑलवेज क्या होगा लेस देन इक्वल टू माने ए प्लस आई बी अगर है कैसे बोलूं कि हाँ आर ई जेड का जो मॉड्यूलस है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होता है मॉड जेड। आई एम जेड का जो मॉड्यूलस है वो भी क्या होता है लेस देन इक्वल टू मॉड जेड, तो उसी को यूज करेंगे। तो उसको यूज करेंगे तो क्या होगा सर एक्स एन माइनस ए का मॉड्यूलस ये हो जाएगा लेस देन मॉड एक्स एन माइनस ए एक्स एन माइनस ए प्लस आई वाई एन माइनस बी लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के एंड और एक होगा क्या इसके लिए सर वाई फॉर एन ऑल माइनस एन হবে। हाँ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड क्या एंड वाई एन माइनस बी मॉड्यूलस इज लेस देन मॉड एक्स एन माइनस ए प्लस वाई एन माइनस बी दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यहाँ से देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ ये तो आ गया कि किसका डेफिनेशन है मॉड एक्स एन माइनस ए लेस एप्सिलॉन, उसके बदले में मुझे के मिला था। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू infinity xn is a and limit n tends to infinity yn is b। ठीक है एक पढ़ हुआ। अब क्या लेंगे कॉन्वर्सली लेट क्या कॉन्वर्सली लेट लिमिट n tends to infinity xn is a and limit n tends to infinity yn is b। let epsilon greater than 0 be arbitrary। पूरा सीक्वेंस एक्स एन ए पे जा रहा है, सीक्वेंस वाई एन बी पे जा रहा है। लिमिट एक का लिमिट ए है और दूसरे का लिमिट बी है। तो एप्सिलॉन के लिए मुझे एक एक के लिए एक एक इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो लिखो देन देयर एग्जिस्ट k1 belongs to natural number, k2 belongs to natural number such that क्या such that mod xn minus a is less epsilon by 2 for all n greater than equal to क्या k1 and mod yn minus b less epsilon by 2 for all n greater than equal to k2। अब क्या लिखोगे let k is a max of k1 k2 let k is a max of k1 k2। ठीक है तो देन मैं क्या लिख सकता हूँ देन अगर जो काम k1 के लिए हो रहा है k2 के लिए हो रहा है मैक्स के लिए भी होगा। तो यहाँ से लिखोगे देन mod xn minus a is less epsilon by 2 and mod yn minus b is less epsilon by 2 for all n greater than equal to k। अब लिखो therefore zn minus a plus ib modulus
मुझे इसको क्या दिखाना है, लेस एप्सिलॉन दिखाना है फॉर ऑल ग्रेटर देन के के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर जेड एन माइनस एक्स एन प्लस आई वाई एन, तो एक्स एन माइनस ए प्लस आई वाई एन माइनस बी, इसको लिख सकता हूँ बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या, एक्स एन माइनस ए का मॉड्यूलस प्लस वाई एन माइनस बी का मॉड्यूलस, ये हो जाएगा लेस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये हो जाएगा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इम्प्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जेड एन इज क्या, a प्लस आई बी, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जेड एन इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। चलो यहीं तक करेंगे सर। हाँ अच्छा सर तो यहीं आज यही तक कराते हैं, ठीक है, चलो हाँ। कोई बात नहीं है।